बोलो चटपटा माता की जय। एक चटपटा माता की कहानी आप लोगों को नंद भाभी की सुनाने जा रही हूँ। आपको जैसी भी लगे आप बताना। एक थी नंद भाभी, तो नंद भाभी में बहुत बटती पटती थी, बहुत प्यार दुलार था। और इतनी ज्यादा पटती थी, इतना ज्यादा ही प्यार दुलार था कि दोनों बहन बहन की जैसे ही रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में से न्योता आया चटपटा माता का पूजा का। तो पूजा का न्योता आया तो उसकी भाभी बोली कि अब तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, अगर शादी हुई होती तुम्हें भी साथ ले चलती, दोनों जनी चलती तो अच्छा लगता। तो बोली कोई बात नहीं भाभी, आप भी चलो हम भी चलेंगे, हम दूर से देखते रहेंगे बैठ के, आप पूजा में बैठ जाना। तो बोली अच्छा। अब भाई दोनों नंद भाभी गई। अब गई, पूजा होने लगी। जब पूजा हो गई तो सब अपने अपने अपनी अपनी मान्यता मान रही हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। माता रानी मुझे ये देना, माता रानी कोई अपने शरीर के लिए मांग रहा कि मैं तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे सही कर दो। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, मतलब जो भी जिसके मन में श्रद्धा थी सभी अपनी माता रानी से श्रद्धा पूर्वक अपने क्षमा अर्चना कर रही हैं, मांग रही हैं। तो उसकी नंद भी बगल में बैठी हुई थी। उसकी नंद बोली कि जो हमारी भाभी मांग रही हैं वही हमें भी देना माता रानी, जो हमारी भाभी मांग रही है वही हमें भी देना माता रानी। तो अब भाई मांग के सब अपने घर चली आई। तो जब पूजा वूजा हो गई, सब अपने घर आ गई, तो उसकी भाभी पूछने लगी कि तुमने क्या मांगा। बोली कि भाभी जो आप मांगी वही मैंने मांगा। मैंने बोल दिया भाभी जो मांग रही है वही मुझे भी देना माता रानी। तो अब भाई चलो कोई बात नहीं। वो बोली कि मैंने तो अपने लिए औलाद मांगी है, इसने औलाद मांगी है, माता रानी इसकी शादी ब्याह नहीं हुआ, औलाद कैसे देंगी। तो कोई बात नहीं है। थोड़े दिन तक समय बीतता गया, कुछ समय बीत गया। तो भाई अब भाभी के उसके एक बढ़िया सा सुंदर लड़का हुआ, तो उछरा बधा हुआ, सब कुछ हुआ। तो फिर वो अपनी भाभी से बोली कि भाभी मैंने भी तो मांगा था, माता रानी ने तो मुझे मेरी सुनी ही नहीं, मुझे नहीं दिया, आपको दे दिया। बोली कि हाँ कोई बात नहीं है, हमको तो मिला, तुमको नहीं मिला। तो फिर एक दिन उनकी नंद सो रही थी, उनके सपने माता रानी आई। बोली कि बेटा तुम्हें मैं कैसे दूं, तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है, अगर हम तुमको बच्चा दे देते हैं, अगर तुम्हारे कोई औलाद हो जाएगी तो दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगी, तुम्हारा मजाक बनाएगी। तो ऐसा करो तुम कि जो तुम्हारे घर के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के नीचे एक डब्बा रखा है, एक डब्बा रखा है, उस डब्बे में 7 बच्चे हैं। और तुम्हारा एक दो बच्चे, 4 बच्चे, जय बच्चे लेने का मन हो तुम वहां जाना और डब्बा खोलना, और डब्बे के अंदर बच्चा है, बच्चे को ले आना। तो अब इस तरह करके चटपटा माई ने उसको दे दिया बच्चा। अच्छा भाई वो सवेरे उठी, अपनी भाभी से बताने लगी भाभी आज मैंने एक वो देखा, सपना देखा। बोली क्या सपना देखी। कि मैंने एक सपना देखा कि माता रानी आती हैं और मेरे से सपने में कहती हैं कि पेड़ जो घर के पास तुम्हारे नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे एक डब्बा रखा है, डब्बे में 7 वो बच्चे रखे। वो तो उसकी भाभी हंस के बोली अरे ऐसे क्या, ये सब मजाक है, ऐसा थोड़ी होता है कि डब्बे में बच्चे कहीं थोड़ी निकलते हैं। तो वो बोली कि नहीं भाभी देखो हमारी बात मानो और एक बार चलो देख के आते हैं। तो उसकी भाभी बोली हाँ चलो तुम कह रही हो तो चलती हूँ, चलो देख के आते हैं, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कहीं कि डब्बे में बच्चे निकलते हैं। तो अब गई वो भाई, और गई और जाके देखा तो वहां एक डब्बा रखा हुआ था। डब्बा खोला तो वाकई में उसमें 7 गो बच्चे थे। और 7 गो बच्चे थे तो उसने उन बच्चों को खुशी पूर्वक अपने घर ले आई मन से। बोली मैं भाभी इसको ले चलूंगी, तो ले आई। अब लेके आई जब घर तो उनको सेवे पखेवे लागी, मतलब जैसे कि खिलाना पिलाना, खिलावे बुलावे, नहलावे धुलावे, उनके सेवा करे लागी। और सेवा करके और खिलाए बुलाए के थोड़ी देर अपन जितनी देर मन था उठा के डब्बे में बंद कर दे, फिर बंद करके अपना कमरे में रख दे। अब कुछ दिन समय बीत गया तो उनके भैया बोले कि अब तो हमारी बहन बड़ी हो गई, शादी शादी योग हो गई है, अब इसकी शादी भी करनी चाहिए। तो भाभी बोली हाँ शादी तो करनी चाहिए, लेकिन जो 7 बच्चों को पाल रही हूँ उनका क्या होगा।
उनको कैसे करेंगे। तो वो बोली कि कोई बात नहीं है भैया, मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी, आप मेरी शादी करोगे तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। अब भाई उन्होंने घर भर देखा, लड़का देखा, शादी किया, लेकिन अब डर के और शर्म के बस उनको उसकी ससुराल वालों को बताया नहीं। लेकिन वो डब्बे में, वैसे ही डब्बे में पैक बच्चे ले गई और अपने कमरे में रोज खिलाती बुलाती, उनको नहलाती। जब उसकी सास नहीं रहती, घर में कोई नहीं रहता, तो अपने बच्चों को नहलाती बुलाती खिलाती, खिलाए बुलाई के सब कुछ कह के और अपना वो कर देती। अब उसका जो है जिससे शादी हुई थी, उसका आदमी शहर गया था कमाने के लिए। अब वो घर में अकेली रहती थी, तो हर गांव में कोई ना कोई एक बंदा तो ऐसा रहता है, यही जो दूसरे घरों की ताक झाक में लगा रहे। अब वो जब अपने घर कमरे में रात को अपने बच्चे को खिलाती बुलाती, हंसती बोलती, उससे बातचीत करती। अब वो उसी गांव से कोई आदमी उसको सुन रहा था। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन बीता। एक दिन उसकी सास से बोल दिया, बोला कि तुम्हारे घर में तुम्हारा लड़का तो कमाने गया है, घर में है ही नहीं, तुम्हारी बहू रात को किससे बात करती है, बड़ी जोर जोर से हंसती है, बड़े किलकारियां मारती रहती है, बातचीत करती रहती, हंसती बोलती रहती। तो उसकी सास बोली, हमारे घर कोई है ही नहीं, तो मेरी बहू किससे हंसेगी, किससे बातचीत करेगी, क्या करेगी। बोले नहीं, है तो कोई तो बात है। तो अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सास उसके कमरे के पास में बैठ के वो सुन रही थी, रात को सुनने लगी कि आज मैं देखूंगी कि ये रात को किससे बात करती है, कौन आता है, क्या करती है। तो वो सुन रही थी, तो उसने क्या किया कि भाई सुनते सुनते, और जब थोड़ी रात बीत गई तो उसने अपने डब्बे खोले, डब्बा खोल के उसने बच्चों को निकाला, कुछ जो भी रखा था अपना खाना पीना खिलाया पिलाया, हंसने बोलने लगी उनके साथ, खुश रहने लगी। तो उसकी सास सुन रही थी। जब उसकी सास ने सुना तो देख के वो बड़ी अर्चित हुई और बोली कि गेट खटखटाने लगी, बोली खोलो खोलो गेट खोलो, कौन है, क्या है, कैसे है। तो उसने बहू ने गेट खोला तो देखी तो सारे, अब कुछ बच्चों को उसने डब्बे में बंद किया जल्दी जल्दी, फिर भी एक दो आप रह गए इधर उधर। 7 गो बच्चे थे, कितना वो नहीं समेट पाई, एक आध रह गए उसमें। उसने गेट खोला तो खेलते हुए देखी, तो बोली कि ये बच्चे कैसे हैं, क्या है। तो वो बताने लगी सब, उसने उसने अपनी सास को सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे अम्मा हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हमको ये बच्चे मिले और मैं इनको छोड़ नहीं सकती हूँ, और मैं इनको इसलिए अपने साथ ले आई, और तुम लोगों डर के मारे मैं इनको ऐसे चुपके चुपके यहाँ भी उनका पालन पोषण कर रही थी। तो उसकी सास खुश हो गई, मतलब वो उसको डांटने बोलने के बजाय वो खुश हो गई, खुश होके बोलती है, अरे ये तो चटपटा माई की महिमा है और उनका आशीर्वाद है, और इससे इसे तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत थी, तुम उसी टाइम हमको बता देते, मैं और खुश हो जाती। और ये तो हम चटपटा माता का प्रसाद है, और ये सारे बच्चे हमारे हैं। उसने अपने पोती पोता करके अपनाया और बहुत खुश हुई, खुश होके उसने बोली अब मैं चटपट में चटपटा माता की पूजा कराऊंगी। पूरे नगर में न्योता दे आई, सबको बोली आई, और कोई दूध ला रहा, कोई चीनी ला रहा, कोई गैस ला रहा, कोई कुछ कर रहा, मतलब अपना सब सब मिठाई बनाया, सर सामान सब जुटाया, और उसने अगले ही दिन पूरे गांव को बुला के सब और चटपटा माता की पूजा कराई और खुश रहने लगी। और जैसे माता रानी उसको स्वीकार करवाया, उसके मन की भावना जगाई, ऐसे माता रानी सभी को खुश रखो, सबके परिवार में सब खुश रहें। बोलो प्रेम से एक बार चटपटा माता की जय। मेरी कहानी कैसी भी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हो माता रानी।